जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने के लिए मैं हमेशा गुरु जी हमेशा बोलते हैं शुरू से शुरू करना चाहिए। और सत्संग शेयर करने के लिए गुरु जी ही थॉट देते हैं कि कौन सा सत्संग कब शेयर करना है। जितना मर्जी सोच लो कि हाँ आज ये सत्संग शेयर करेंगे, आज वो शेयर करेंगे, वो कभी भी होता नहीं है। जो गुरु जी बुलवाना चाहते हैं, जो गुरु जी किसी संगत को हमारे थ्रू मैसेज देना चाहते हैं, वही शेयरिंग होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी तो पूरी लाइफ ही एक सत्संग है। इतने सत्संग होते हैं सुबह से लेकर रात तक, और फिर अगले दिन वही कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो कल का सत्संग शेयरिंग पहले मैं करूँगी जो बिल्कुल ही रिसेंट है। कल एक आंटी के यहाँ पे सत्संग था और उन्होंने मुझे ट्यूसडे या वेंसडे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कब, मैसेज किया था। और अभी मैं मैसेज का रिप्लाई ही कर रही थी कि आंटी सैटरडे मेरा तो वर्किंग होता है और 6 to 8 आपने टाइम रखा है, वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और हमारे यहाँ से वो 28 किलोमीटर्स था उनका घर हमारे घर से, और बीइंग सैटरडे इट्स नॉट दैट इजी बिकॉज इट्स अ वर्किंग डे फॉर मी। तो इतना मैं अभी रिप्लाई लिख रही थी, इन द मीन टाइम आंटी का मैसेज आ गया, आपकी दरबार सेवा है। और मैं चुप हो गई, मैंने सारा रिप्लाई डिलीट कर दिया। क्योंकि सेवा, पहली बात तो ये है कि गुरुजी सेवा जिससे लेते हैं वो हमारा नसीब है। और गुरुजी के पास तो, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, गुरुजी के पास तो पूरी फौज है। अगर वो हमें चूज कर रहे हैं तो वो हमारा नसीब है। तो अब थॉट प्रोसेस दिमाग में चलना शुरू हो गया। अगेन गुरुजी बोलते तो हैं कि अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बट वो नोइंगली अननोइंगली कहीं ना कहीं लग ही जाता है। कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, बस ब्लैंक। इतना पता है कि हाँ दरबार सेवा है, करनी है, कैसे करनी है कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वर्किंग है। और 28 किलोमीटर बेंगलोर में इट्स नॉट दैट इजी कम्यूटिंग। और मैंने अपने अंकल को बोला तो ही वॉज लाइक हाँ सैटरडे इस बार मेरे को कोई खास काम है नहीं तो आई कैन मैनेज। मैंने कहा यू कैन मैनेज बट हाउ विल आई मैनेज, आई हैव नो क्लू। तो इन द मीन वाइल मैं कुछ लंच ही बना रही थी उस टाइम पे, तो गुरुजी ने थॉट डाला कि व्हाई नॉट अर्ली, 6 to 8 सत्संग है तो जरूरी थोड़ी है कि गद्दी 4 बजे ही लगे। तो मैंने कहा हाँ ये भी पॉइंट है सही गुरुजी का भी, व्हाई नॉट अर्ली। गद्दी तो 4 घंटे पहले भी लग सकती है और 4 दिन पहले भी लग सकती है। तो मैंने आंटी को मैसेज किया कि आंटी क्योंकि हम आपने सेवा का लालच दे दिया है तो सेवा तो करने का पूरा मन है, बट सत्संग अटेंड का अभी श्योर नहीं है, बिकॉज डिपेंड करता है कि कभी हम छुट्टी ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते। बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल थोड़ी सी लाइबिलिटीज हमारे ऊपर थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा रहती हैं। तो मैंने जस्ट आंटी को एक टेक्स्ट डाला कि इज इट ओके इफ आई कम बाय 2 or 2:30 और मैं दरबार सेवा कर लूं। तो शी वाज लाइक या नॉट एन इशू। अभी वो मैसेज में ही चैट चल रही थी और मैसेज में उतनी बात होती नहीं है ना, उतना टाइम होता है कि मैसेज 1-1 घंटा बैठ के टाइप करते रहो। शॉर्ट हो तो बात अलग है। आई कॉल्ड हर एंड वो अगेन फिर वो एक सत्संग हो गया। आंटी कहती है मैं बस यही सोच रही थी कि यार मैसेज में इतनी लंबी बात होती नहीं है, मैं जस्ट कॉल करती हूँ। तो इन द मीन वाइल मैंने उनको कॉल किया। मैंने उनको एक ही बात बोली, आंटी देखो सेवा का कंफर्म है गुरुजी की तरफ से, तो सत्संग का नहीं पता है, देखते हैं। तो शी वाज लाइक ठीक है आपका टाइमिंग बता दो किस हिसाब से सेट होगा और वी विल सी। मैंने कहा ठीक है आप मुझे कल तक अपडेट दे देना ताकि मैं उसी हिसाब से अपने अंकल को बोल दूं वो अपना कुछ प्लान आउट ना करें। मेरे दिमाग में ये थॉट था कि मेरे अंकल कुछ प्लान आउट करेंगे नहीं, और उन्होंने भी अपनी तरफ से तो बोल दिया था कि हाँ मैं कुछ नहीं प्लान करूंगा। और हुआ क्या कि उनकी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल था कि हाँ आप 2:30 तक आ जाओ, बिकॉज मैं अगर अपने मतलब अपने उधर हॉस्पिटल से 1 बजे निकलूंगी तो मुझे पता है 1.5 घंटे का रास्ता है, 2:30 तक आई रीच अराउंड। हुआ यही फाइनल, ठीक है। अब ट्विस्ट आया, फ्राइडे को इवनिंग में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ गए 5 दिन रहने के लिए। अभी क्या करें, ये तो धर्म संकट हो गया। अच्छा हमने उनको बोल दिया कि ऐसे ऐसे हमारी सेवा है एंड वी कैन नॉट डिनाई, बिकॉज ऑब्वियसली हमने 1 हफ्ता पहले से यस कर रखी है और उन्होंने भी मतलब हमारे भरोसे छोड़ रखा है, तो वी कैन नॉट डू दैट। अब मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी ये ट्विस्ट कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, अब आप ही मैनेज करो, मेरे तो हाथ पैर भूल रहे हैं, मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी। तो
ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, वी विल गो एज पर द प्लान। मेरे अंकल ने उनको बोल दिया कि ऐसे ऐसे हमारी सेवा है, आप लंच ऑर्डर कर लेना, क्योंकि बना के जाना तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे भी निकलना होता है। तो वही हुआ, हम लोग निकले 1 o'clock, 2:30 हम पहुंचे, इनफैक्ट 2:30 से थोड़ा पहले ही पहुंचे। थैंक यू है गुरुजी का कि गुरुजी ने इतने सारे सर्कमस्टांसेस में भी, घर पे गेस्ट हैं, हम उनको अकेला छोड़ के और उनको बोल के कि हाँ आप लंच ऑर्डर कर लेना, हम आपको एड्रेस दे रहे हैं और ये ऐप है, इससे ऑर्डर कर लेना। और हम लोग पहुंच गए जैसे तैसे। और वापसी में फिर वही ट्रैफिक बढ़ गया बेंगलोर का निकलते निकलते, और एनीवेज मेरे को थोड़ा लेट हुआ, बट एनी हाउ आई मैनेज्ड। अब आंटी फिर अगेन वहीं पे कि इतनी दूर से आए हो, सत्संग अटेंड करके जाओ। तो मैंने आंटी को वही बोला कि आंटी गुरुजी ने सेवा ले ली, वो सबसे बड़ी चीज है, और सत्संग अटेंड तो गुरुजी अगर इच्छा होगी तो करा देंगे। अब उन्होंने बोला कि आप देख लो। अभी मैं कैसे देख लूं जब मुझे पता है कि ऑलरेडी 10 अपॉइंटमेंट्स बुक थी क्लिनिक पे। और जब मैं पहुंची क्लिनिक पे इवनिंग शिफ्ट के लिए, तो टोटल नंबर 7 पेशेंट्स वर देयर, एग्जैक्ट 7, जो कि 10 थे। ठीक है, होता है ऊपर नीचे, इट्स वेरी यूजुअल इन मेडिकल फील्ड, बट एग्जैक्ट नंबर 7। तो इट वाज अगेन क्लू फ्रॉम गुरुजी की ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और गुरुजी ने सारे सर्कमस्टेंसेस चेंज कर आके अपनी तरफ से एडजस्ट करके हर चीज सेवा करा ली। और वो गेस्ट अभी भी मेरे घर पे है और अभी भी हम दोनों यहाँ हैं तो गुरुजी कैसे मैनेज करते हैं, उनका काम ऐसा अटकाया गुरुजी ने कि वो सुबह से काम पे ही है कि हमें भी बुरा नहीं लग रहा, उनको भी बुरा नहीं लग रहा कि हम उनको छोड़ के आ गए तो जब हम लोग गुरुजी से जुड़े थे उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। मैं हमेशा ये चीज शेयर करती हूँ, छोटे से हम बड़े हो गए। कल मैं अपनी मॉम से कुछ डिस्कशन कर रही थी कि महाशिवरात्रि आ रही है, और मम्मी कह रही थी कि इस टाइम बहुत मन है बड़े मंदिर जाने का। तो वही है कि अब वहाँ पे इतना रश होता है, जो हमने टाइम इंजॉय किया है कि एक एक दो दो घंटे हम दरबार में गुरुजी के सामने, एक एक दो दो मैं तो बहुत कम बोल रही हूँ, शायद हम कई कई घंटे बैठे रहते थे, स्पेशली बड़े फंक्शंस पे कई बार 3-4 घंटे भी हो जाते थे। तो वो एक टाइम था कि हाँ हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिस करते हैं। तो मम्मी यही कह रही थी कि हाँ मेरा मूड है। मैंने कहा मम्मी हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है अब तो, कि जैसे गुरुजी बोल के गए थे कि यहाँ इतनी लाइनें लगेंगी कि तुम्हें दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। जो अभी दर्शन ले रहे हो वो याद भी करोगे और वो मिस भी करोगे, और वही हम लोगों के साथ हो रहा है कि हम वो चीजें आज, सबको पता ही है कि गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद है आज भी। और मुझे लगता है कि नॉट ओनली इन दरबार, वो हमारी रियल लाइफ में भी होना चाहिए, और शायद वही है कि हाँ हम उससे अपनी रियल लाइफ में भी बहुत सी चीजें सॉर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा सरेंडर, जो गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग और जुत्ती बाहर छड़ के आया करो, इथे उसका कोई काम नहीं है। तो वो वाकई में वो सच है कि हमारे हिसाब से वो ऑड्स होते हैं, बट वो गुरुजी के हिसाब से वो इवंस होते हैं। गुरुजी हमेशा एक बात बोलते थे कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ पहले, और ये हर किसी के साथ नहीं होता है, सारी चीजें सबके साथ नहीं होती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको वो कर्मा का साइकिल है। गुरुजी बोलते थे कि आपका कर्मा का साइकिल है कि आपको किस हिसाब से कितना मैनेज करना है और कितना देना है और कितना लेना है, वो सब मैं ही जानता हूँ। तो वो कर्मा का साइकिल है। बट हाँ, किसी किसी का जिसका नींबू की तरह निचोड़ना लिखा है, उसका तो डेफिनेटली ये हो जाता है कि हाँ आगे जहाँ के बहुत कुछ है। और जब हम गुरुजी की शरण में हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो हो रहा है हमारी लाइफ में या जो नहीं हो रहा है, वो सब गुरुजी की मर्जी से, गुरुजी की रजा से ही हो रहा है, या गुरुजी की रजा से ही नहीं हो रहा है। तो वो गुरुजी की रजा में ही राजी रहना चाहिए। आज मैं अपना एक बहुत पुराना सत्संग शेयर करूंगी। अगेन गुरुजी ने शायद दिमाग में थॉट डाला है, पता नहीं किसका क्या मैसेज है, मुझे नहीं पता है। मैंने काफी बार पहले भी शेयर किया है, बट आज फिर से। तो क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग कभी पुराने नहीं होते हैं, सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो आज से कुछ 4-5 साल पहले मेरा बहुत सिवियर एक्सीडेंट हुआ था। वो सिवियर एक्सीडेंट मेरे लिए था,
बट माइट बी वो मेरी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन थी किसी चीज से, वो मुझे आज भी नहीं पता। या फिर जैसे गुरुजी बोलते हैं कि बड़ा छोटे में कट गया, वो ऐसे हुआ था कि उसी दिन सेम स्पॉट पे कम से कम क्योंकि उस स्पॉट के एग्जैक्ट सामने एक बैंक है, SBI बैंक की एक ब्रांच है। तो जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था मॉर्निंग नियर अबाउट 10 o'clock, अगस्त की बात है, आज भी डेट याद है मुझे, 10 अगस्त। उसी दिन उसी जगह पे एग्जैक्ट सेम स्पॉट पे मेरा 11th एक्सीडेंट था। ये हमें बाद में पता चला क्योंकि मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था वो किसी और की गलती की वजह से हुआ था और बहुत सफर करना पड़ा था। ऑब्वियसली जब किसी का भी घर में लगती है तो सारी फैमिली सफर करती है। तो मैं अपने क्लिनिक ही जा रही थी और एक्टिवा मेरे राइट नी के ऊपर पूरी की पूरी 110 या 120 जितने भी किलो की वो होती है गिर गई थी। पीछे वो मेन रोड है अच्छी खासी और पीछे बहुत सारा ट्रैफिक था। वो बेंगलोर में थोड़ा बारिश का मौसम होता है उस टाइम पे, डेफिनेटली रोड स्लिपरी थी। और आगे से एक बंदा बाइक से यू टर्न ले रहा था, तो उसका यू टर्न देख के मैंने ब्रेक ली तो वो एक्टिवा स्किट हो गई और वहां पे मैं गिरी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो बाई चांस उस टाइम पे घर पे ही थे या फिर वो अगेन गुरुजी की प्लानिंग होती है। तो जब मेरे हस्बैंड को मैंने ये सारा सिनेरियो बताया तो उन्होंने गार्ड से जाके बात करी, क्योंकि बैंक के बाहर सीसीटीवी ऑब्वियसली रहता है। तो वो हम गए थे उस रीजन से कि हम उस बंदे का शायद नंबर निकाल के उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करके या कुछ, वो होता है ना शुरू में तो जब इतनी लग जाए तो फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उस बंदे ने बताया, गार्ड ने, कहता है सर आपकी वाइफ का वो 11th एक्सीडेंट था। 11 लोग थे जो सुबह बैंक खुलने के बाद वहां पे सेम स्पॉट पे गिर चुके थे। अब किसी को नहीं पता कि क्या था, क्यों था, कैसे था और उसी जगह पे ऐसा क्या, किसने क्या किया था, वो किसी को नहीं पता। बिकॉज समथिंग इज लाइक ब्लैक मैजिक एंड ऑल आर देयर इन दिस यूनिवर्स। अभी हमें नहीं पता कि वो था, हम तो जस्ट एक आइडिया लगा रहे हैं बिकॉज हमें वो गार्ड ने वो बात बताई। उसके बाद जब ये चीज हमें पता चली तो मुझे गुरुजी का एक कहना याद आया या एक सेंटेंस याद आया कि कितनी बार होता है कि मेरी एक संगत के चक्कर में मुझे पता नहीं कितनों को तारना पड़ जाता है। तो शायद उस दिन वही चीज थी। और उस गार्ड ने ये भी बोला कि किसी को भी इतनी खास लगी नहीं थी। हाँ, यहाँ से सारे ठीक ठाक गए थे, अब आगे किसको कितनी लगी हो वो नहीं पता, क्योंकि वहां से तो मैं भी एक बार तो ठीक ठाक उठ के आ ही गई थी। वो तो बाद में पता चला कि नी में फ्रैक्चर हो गया है और बोन टूट के ऊपर चली गई है, क्योंकि वहां पे एकदम होश में आना और लोग इतनी देर में पैर हिला देते हैं जो कि नहीं हिलाना चाहिए था। बट अभी उनको थोड़ा ही पता ना कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, तो उन्होंने अपनी तरफ से सही किया, बट वो चीज हुई। तो इसके बाद हमने उसी, कहते हैं ना कि जो हम सीसीटीवी ढूंढने के लिए गए थे कि हाँ हम फुटेज निकलवाएंगे और कंप्लेंट करेंगे, हमने वहीं पे ब्रेक लगा दिया कि इस चीज का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने जब डोर अपने हाथ में ले ली है तो उनके हाथ में ही है। और वही हुआ। उसके बाद मेरा लेग का MRI हुआ, CT स्कैन हुआ और जो डाउट था वो एक्चुअली सही निकला। एक्सरे में बहुत चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती हैं। तो मेरी जो बोन थी वो टूट के ऊपर चली गई थी। अगेन ये चीज पक्की बात है, मैं खुद मेडिकल फील्ड में हूँ, मैं खुद इतने कितने पेशेंट्स को देखती हूँ रोज। ये चीज बिना सर्जरी के ठीक हो ही नहीं सकती थी, मैं खुद बोल रही हूँ बात। और मेरे साथ जो सर्जन थे वो खुद ये बात बोल रहे थे। अब गुरुजी ने, हमने तो गुरुजी के आगे अरदास लगा दी थी कि गुरुजी आप ही देखो, आपने क्या करना है, कैसे करना है, हमें नहीं पता। तो गुरुजी ने उनके दिमाग में, जो कि हम 5 डॉक्टर्स बैठे हैं, यूजुअली डॉक्टर्स सब जाते हैं डॉक्टर्स के पास, कभी कोई डॉक्टर ऐसे सजेशन नहीं मांगता है कि हाँ क्या करना है बताओ। बट ठीक है, वो डेफिनेटली इफेक्ट आता है कि हाँ हम सेम फील्ड से हैं, उनको भी पता है तो वो, बट ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि हाँ हम 5 दिन वेट करते हैं, अगर बोन सही जगह पे आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम सर्जरी करेंगे। तो अगेन गुरुजी ने वो चीजें हमारे लिए प्लान की हुई थी। 2-3 डॉक्टर्स को और कॉल लगाया, पता नहीं कैसे, या फिर गुरुजी की रजा थी वो कि सबने एक ही बात बोली कि ठीक है अगर आप ऐसा करना चाहते हो, 5 दिन रुकना चाहते हो तो रुक जाओ। और 5 दिन के अंदर अंदर हड्डी अपनी जगह पे आ गई।
जो कि यूजुअली नहीं होता। उसके बाद मुझे रिकवर होने में डेफिनेटली बहुत टाइम लगा, पर जैसे कि होता है कि अगर हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है और हम वर्किंग होते हैं, जिसके पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती दिन में, उसको घर पे बैठना पड़ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। मेरा गुरुजी को प्रेयर शुरू हो गया कि गुरुजी ऐसे बैठना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, अब आगे क्या, अब आगे क्या, कैसे कैसे करते कराते गुरुजी ने 3 वीक्स निकलवाए। उसके बाद वापस मैंने अपनी स्कैनिंग वगैरह कराई एंड आई वॉज गुड टू गो टू माई जॉब, बट डेफिनेटली विद स्टिक एंड डेफिनेटली विद प्लास्टर जो आजकल रिमूवेबल आता है। तो अगर मैं अपनी वो जर्नी कभी देखती हूँ या इवेल्युएट करती हूँ, क्योंकि हमारी काफी तरीके के लोगों से, काफी तरीके के पेशेंट से रोज डीलिंग होती है। यूजुअली ऐसा, मतलब अगर मेडिकल फील्ड में होगी, मैं ये बात बोल रही हूँ तो ये थोड़ी ज्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि जहाँ पे साइंस खत्म होती है वहां से गुरुजी शुरू होते हैं। तो ऐसे पता नहीं कितने सत्संग हैं साइंस के, लॉजिक्स के, जहाँ पे लॉजिक खत्म होता है वहां पे गुरुजी शुरू होते हैं। अब मैं एक और सत्संग शेयर करूंगी। ये सत्संग है अगस्त एंड का, इसी 2022 अगस्त एंड। हम लोग चिकमंगलूर गए हुए थे एंड यूजुअली हम लोग ऐसी जगह पे स्टे करते हैं जहाँ पर बिल्कुल शांति हो और नेचर के जितना हम नियरेस्ट हो सके, बिकॉज वी बोथ आर नेचर लवर्स। तो हम लोगों ने ऐसा वो बुक किया था जहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉटेजेस थे। कॉटेजेस मतलब बड़े बड़े 2 ही रूम टाइप थे पूरी प्रॉपर्टी में, आसपास पूरे जंगल थे। तो क्योंकि अब हम सिटी लाइफ वाले लोग हैं तो हमको वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, या फिर हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस भी हैं उस चीज की। अब जहाँ 2 कॉटेजेस हैं वहाँ पे एक ही रूम में और लोग होंगे और एक हम लोग थे, हम कपल थे। अब हम लोग बैठे थे रात को, मेरे ख्याल 2 या 3 बजे का टाइम था, अमृत वेला हो चुका था, बॉन फायर चल रहा था, हम लोग भी अपना कोई था नहीं आसपास, जो दूसरे कॉटेजेस वाले थे वो सो चुके थे। तो हम लोग बैठे थे यूं ही बातें कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन ब्लैकआउट हो गया, लाइट चली गई। और अब आप जंगल के बीच में हो, पूर्णिमा भी नहीं है उस टाइम पे आसपास, और चांद बिल्कुल भी नहीं है, और आपको डर ये भी है कि कोई जंगली जानवर भी आ सकता है और भूत प्रेत भी आ सकते हैं। और जो जिनका वो प्रॉपर्टी था उनके पास 2 पिटबुल भी थे, और हमने सेम डे चेक इन किया था और उसी टाइम पे पिटबुल ने जो अपनी ऑनर को मारा था वो वाला न्यूज भी चल रहा था। सारी चीजें एक साथ हो गई। अब हम दोनों बैठे और सिर्फ वो कैंप फायर की लाइट है और पूरा कंप्लीट ब्लैकआउट। हमें ऐसा लग रहा है हम हैं कहाँ, आसपास कुछ भी नहीं था। दिन में अगर देखे तो वो चीज बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, बट रात में उसका कंप्लीटली ऑपोजिट है, वो भयंकर डरावनी लगती है उसके बाद। और खासकर सिर्फ 2 लोग हो, अभी मुझे लग रहा है यार कोई भूत आ गया तो, कोई जानवर आ गया तो, कोई शेर आ, कोई भी आ सकता है, बिकॉज इट वॉज नॉट अ मतलब क्लोज प्रॉपर्टी, वो पूरा खुला था, जिसको जहां से आना है वो आ जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, वो वाली बात थी। हमको ये भी डर लग रहा था कि हम 1 फ्लोर नीचे थे और हमारा रूम 1 फ्लोर ऊपर था, हम वहां तक कैसे जाएंगे। तो मेरे अंकल ने मुझे बोला गुरुजी है ना, मैंने कहा गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाओ प्लीज, बिकॉज अभी बहुत जरूरत है और बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होते थे वहां पे कि हाँ हम किसी को रीच आउट, ह्यूमन तो हमने 2-3 दिन 2 या 3 लोग ही देखे थे बस मुश्किल से। तो इमीडिएटली बस ये कहने का फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कंप्लीट हुए होंगे शायद, पूरा आसमान में इतनी लंबी लाइटनिंग हुई, बिजली चमकती है वो सबने देखी है, थोड़ी बहुत चमकी खत्म हो गई। इट वॉज लाइक ऐसे लगा कि पूरे आसमान में चारों तरफ किसी ने कई सारी लाइट्स जला दी, एंड इट स्टेड। तो वो एक इंडिकेशन था कि हाँ गुरुजी इज देयर विद अस, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं गुरुजी तो हमारे साथ ही रहते हैं। गुरुजी को हम जितना अपने अंदर बसाते चलेंगे वो हमारे अंदर उतना बस के चलेंगे, और हम जहाँ जाते हैं गुरुजी का दरबार भी साथ ही जाता है। तो और थोड़ी देर में लाइट भी आ गई, हम सेफली अपने रूम में भी चले गए। एंड वेरी नेक्स्ट डे, ये तो चलो मैंने बोला था क्योंकि डर लग रहा था कि गुरुजी प्रेजेंस दिखाओ। वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम लोग साइट सीइंग के लिए निकल रहे थे, हालांकि वो हमारा देखा हुआ एरिया है बट ठीक है एक बार गए हैं तो थोड़ा घूम के आएंगे।
कार नीचे खड़ी थी एंड इट वाज लिटिल स्लैंट क्योंकि वो पहाड़ था, और ड्राइविंग सीट पे मुझे कोई बैठा हुआ दिख रहा है। मुझे लगा यार मैं रात को ढंग से सोई नहीं हूँ नींद का नशा है, पता नहीं क्या ही क्या दिख रहा है। और मैं को ये तो ऊपर है और कार खोली किसने, पहले दिमाग में मेरे थॉट तो ये आया कि गाड़ी खोली किसने और ड्राइविंग सीट पे कोई तो पहुंचा कैसे। मैं काफी दूर थी उस टाइम पे, मुझे लगा मेरे को वहम हो रहा है। 2 मिनट मैंने सोचा, मुझे लगा वहम हो रहा है। थोड़ा आगे गई, नहीं यार कोई तो बैठा है, और थोड़ा आगे गई तो समझ में आया कि हाँ कौन है, और उनको कोई चाबी की, कोई ताले की और किसी गाड़ी के खुलने की जरूरत नहीं है। तो अगेन गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, तो लख लख शुक्राना है गुरुजी का। ये आज 2 सत्संग थे जिसमें कि साइंस जहाँ पे फेल होती है वहाँ पे गुरुजी शुरू होते हैं, और जहाँ पे लॉजिक फेल होता है वहाँ पे गुरुजी शुरू होते हैं। अब एक सत्संग में और शेयर करूंगी, ये शायद मैंने पहले शेयर किया हुआ है। ये भी बहुत बड़ा सत्संग हुआ था हमारे साथ। सत्संग कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, बट वी जस्ट यूज टर्म्स ताकि संगत को मैसेज मिल सके। हम लोग बेंगलोर में नए नए थे, नई नई शादी हुई थी और हमारे जो फ्लैट ओनर थे उस टाइम पे, उनका कुछ चक्कर आ रहे थे वो आंटी को, और हम लोग सैटरडे नाइट थी, हम लोग कहीं से सामान लेकर वापस आ रहे थे। तो जैसे ही मेरे अंकल ने देखा, उस टाइम पे हमारे पास 2 व्हीलर था, कार नहीं थी। तो जैसे ही मेरे अंकल ने देखा कि ये चीज हुई है, मतलब उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और एक्टिवा से ही ऑटो के वो लेने के लिए चले गए। अब वो सैटरडे नाइट थी, आधे लोग तो उस टाइम पे पिए हुए होते हैं, तो वो ऑटो वाला नाटक कर रहा था कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा मेडिकल इमरजेंसी के लिए एंड ऑल, मैं नहीं आऊंगा। तो इनकी कुछ काइंड ऑफ बहस हो गई वहां पे, और मैं घर पे थी, उनके थोड़ा पल्स वगैरह चेक कर रही थी। तो इतनी देर में पता चला ये आए और इनका झगड़ा हो गया था वहां पे। क्यों? क्योंकि वो ऑटो वाला बहस करने लग गया था, और उस टाइम पे मुझे भी उतनी कन्नड़ा नहीं आती थी, इनको तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो हिंदी कन्नड़ वाला सीन हो गया था वहां पे। तो जब ये हुआ और ऑटो वाला बहस करने लग गया, तो कई लोग इन्वॉल्व हो गए बीच में जिन्होंने एक्चुअली काफी ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था। तो ये आए और इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है और आंटी के लिए कैब कर लो और जैसे भी है करके कर लो। और ये घर में नहीं आए और दूसरी गली में चले गए ताकि इन लोगों को घर का ना पता चले, बिकॉज घर का पता चल जाए तो कल को वो मतलब किसी भी टाइम एंटर हो सकते हैं और इनको ऑफिस जाना होता है। तो अब एक बंदे ने, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, वो एक्टिवा लेके इनके पीछे चला गया नेक्स्ट लेन में, जिस गली में ये गए थे। वो ढूंढता ढूंढता आया और जो जिनसे बहस हो रही थी उनको बाद में अपने साथ ले आया कि देखो ये बंदा यहाँ खड़ा है। तो अब मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था उस टाइम पे, फोन बैग में था, और इतनी पैनिक सिचुएशन में फोन याद भी नहीं आता है। अब मैं ढूंढ रही हूँ कि ये गए कहाँ, और वो आंटी तो जा चुकी थी कैब लेके। इन द मीन वाइल मैंने देखा कम से कम 150 से 200 लोग इकट्ठे हो गए, करीब करीब 10 या 15 मिनट हो गए होंगे, उससे ज्यादा का टाइम मुझे नहीं लगता हुआ होगा। 150 से 200 लोग खड़े हैं, चल क्या रहा है। तो मैं जस्ट भागी और लिटरली मूवी वाला सीन हो गया कि हटो इधर से, हटो इधर से। और जब देखा तो ये पीछे खड़े थे और वो 2 लोग खड़े थे। इतनी देर में हुआ ये था कि जब वो थोड़ा सा शान पट्टी ज्यादा कर रहा था या वो ज्यादा एक्सेस में दिखा रहा था, तो इन्होंने जस्ट एक अपना हाथ घुमाया और उसके नाक से खून निकला। अभी पहले उसने ड्रिंक की हुई है, अब कोई हमारे ऊपर अगर वार करेगा तो हम चुप तो नहीं बैठेंगे, ऑब्वियसली अपना सेफ्टी तो सबको देखना होता है। तो इतनी देर में ये शांत हो गए क्योंकि उसके नाक से खून खून हो गया। तो जब मैं पहुंची, मैंने लिटरली वो होता है ना मूवीज वाला सीन, उसमें हक किया और बोला कि अब अगर किसी के बाप में हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। और वो सारे स्टंट थे। ये क्या हो गया, मतलब ये तो आउट ऑफ चैप्टर क्वेश्चन आ गया, इससे कैसे डील करना है, उनको शायद नहीं पता था। इन द मीन वाइल हमारे अपार्टमेंट में से ही किसी ने, हमारे उस टाइम पे जिस बिल्डिंग में हम रहते थे उसमें से ही किसी ने शायद पुलिस को कॉल कर दिया था, क्योंकि हमें आज तक नहीं पता किसी ने कॉल किया भी था या फिर वो गुरुजी का अगेन कोई नया करिश्मा था। तो मैं इतनी देर में इनको साइड में लेके बैठ गई और इनके आगे खड़ी हो गई ताकि कोई टच ना करे। पुलिस की वैन आई, पीसीआर आई, और उन्होंने पूछा कि क्या क्या हुआ। थोड़ा सा हमने ब्रीफ किया तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको कंप्लेंट तो कराना पड़ेगा, आप लोग एक बार चलो। हमने कहा ठीक है हम चलते हैं। हम लोग पुलिस स्टेशन में गए हैं। उस टाइम पे मुझे भी कन्नड़ा नहीं आते थे, अभी तो आती है। तो
हम पुलिस स्टेशन में गए हैं और वो हमें पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, वो उनको भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था। इतनी देर में जिसने झगड़ा शुरू किया था वो तो भाग गया, उसको दिख गया पुलिस आई हुई है, उसने अच्छी खासी ड्रिंक की हुई थी, वो तो हो गया फरार। जो दूसरा बंदा था वो फंस गया और हम थे और 1 या 2 लोग थे उस टाइम पे, मुझे अब अच्छे से याद नहीं है। तो उस टाइम पे पुलिस वाले हमसे पूरा, उनसे पूछने के बजाय वो हमसे पूरा नरेशन पूछ रहे। इन द मीनवाइल मैंने एक ही बात बोली थी जब मैं इनको साइड में लेके बैठी थी, गुरुजी प्लीज बचाओ, ये सिचुएशन मतलब समझ ही नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। तो पुलिस वाले हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ एक्चुअली में हुआ क्या था। हमने पूरा नरेट किया, हमने हर चीज बताई। इतनी देर में जब उस बंदे को समझ में आ गया, कि पुलिस वालों को समझ में आ गया कि उसकी गलती है, उसने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि मेरे तो नाक में फ्रैक्चर हो गया। अभी उसको ये नहीं पता था कि मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा फ्रैक्चर है, चल जहाँ चलना, मैं गारंटी लिख के देती हूँ तेरे को फ्रैक्चर हो तो, क्योंकि नहीं था। वो फ्रैक्चर होता है तो वो अलग से दिखता है, इतना तो बेसिक सबने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, चाहे कोई भी स्पेशलाइजेशन हो। तो वो नहीं था फ्रैक्चर। अगेन वो डर गया कि नहीं नहीं मैं इस टाइम पे कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने भी ड्रिंक की हुई थी, नॉट टू पर्टिकुलर लेवल बट थोड़ी बहुत की हुई थी। अगर वो मेडिकल टेस्ट के लिए जाता तो फ्रैक्चर तो उसको भी पता था कि नहीं है, बट उसने ड्रिंक किया हुआ है वो जरूर आ जाता। तो अगेन ही बैक ऑफ। और पुलिस ने हमें पूरा अच्छे से बाइज्जत बोला कि आप कंप्लेंट करो, बट अगेन हमें कोई नहीं चाहिए था और हमारा कोई इशू था भी नहीं, हम तो किसी की हेल्प कर रहे थे। और अगेन गुरुजी ने हमें सेव कर लिया, तो हमें वो चीज़ों में पढ़ना नहीं था, बिकॉज इतना टाइम ही नहीं होता आजकल की बिजी लाइफ शेड्यूल में। और उन्होंने अगले दिन हमें बोला कि आप जरूर आना, बिकॉज वो लेट नाइट थी, आप एक बार चौकी इंचार्ज को भी ये चीज बताना। एंड नेक्स्ट डे हम लोग गए और बहुत अच्छे से उन्होंने सुना और साइन लिए कि अगर फ्यूचर में कोई डिफिकल्टी होती है या ये लोग परेशान करते हैं तो वी कैन कंप्लेंट, FIR और वट एवर एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो अगेन जहाँ पे लॉजिक फेल हुआ वहां पे गुरुजी शुरू हुए, और गुरुजी जब चीजें अपने हाथ में लेते हैं तो सारी कायनात हमारे साथ हो जाती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मौका मिला तो और बहुत सारे सत्संग हैं लाइफ के, वो शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आज बहुत दिनों बाद एक सत्संग प्रॉपरली एंड टू एंड अटेंड करने को मिला। एंड मैं ये बैठी थी तो मुझे याद आया कि मैंने कब पहली बार सत्संग जब अटेंड किया था तब कैसी फीलिंग थी। तो आई रिमेंबर द फर्स्ट डे आई अटेंडेड सत्संग इन दिस दरबार itself. It was 14th Jan 2020. मैंने बहुत मैंने से डेट भी याद की कौन सी डेट थी जब मैं पहली बार यहाँ आई थी। तो आई रिमेंबर यहाँ पे ये पूरा सेटअप नहीं होता था। इट वाज प्रिटी सिंपल सा, एक रॉकिंग चेयर, उस पर चोला एंड एक दिया एंड कुछ फ्लावर्स, कुछ समथिंग लाइक दैट. It was not as grand as it looks now. So 3 years back it was very simple. And गुरुजी का येलो स्वरूप वाला चोला था रॉकिंग चेयर के पीछे. एंड तब मैं पहली बार गुरुजी को इतने ध्यान से टुकुर टुकुर घूर रही थी कि अच्छा ये ऐसे गुरुजी ऐसे दिखते हैं. तो एंड आई हैड मेनी थॉट्स इन माई माइंड कि ऐसे इंसान जैसे क्यों दिखते हैं. बिकॉज हमने हमेशा जो फोटोज़ देखी हैं भगवान की एंड ऑल ऑफ दैट, दे हैव ग्रैंड आईज एंड एकदम खूबसूरत से बाल होते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरी. तो वैसे वाला इंप्रेशन था कम्प्लीटली मेरे दिमाग में कि भगवान तो ऐसे ग्रैंड वाले होते हैं. जब मैंने गुरुजी का येलो वाला चोला देखा मेरा ये ऐसे क्यों दिखते हैं, ये वैसे ग्रैंड वाले क्यों नहीं दिखते हैं. बट पता नहीं क्या हुआ उस टाइम से ही I kept on looking at the Swarup and I kept on looking at the Swarup. Probably I have looked at the Swarup much more than I would have looked at any of those grander versions that we are used to see. And देखती रही and ऐसे लगा जैसे गुरुजी शायद पूछ रहे हैं कि बताओ क्या क्या विशेष हैं आपकी टाइप में. तब मुझे अच्छा हाँ ये कोई नए भगवान है, चलो सब कुछ मॉडर्न डालते हैं आज ही. तो मैं एक एक करके ऐसे छोटे से विशेष मांग रही थी क्योंकि पहले तो समझ में नहीं आता था. इट वाज काइंड ऑफ टेक्निकली माई फर्स्ट डे एट स्कूल, तो गुरुजी वाला स्कूल. तो इट वाज वेरी डिफरेंट एंड ऐसे याद है अच्छा हाँ ये वाली जॉब चाहिए, ये वाला है ना, ये बंदा अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसे करके आई हो लिस्ट इन मी.
and then ऐसे ऐसे गुरुजी बोला और बता, तो I kept on talking कि ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ऐसा हो गया, ये इशू हो गया, उसने ये बोला था, उसने वैसा क्यों किया था, सब कुछ खत्म हो गया। आई गेस 10-15 मिनट्स में सडनली when गुरुजी again asked me कि और बता, so I was like I think I'm done. I don't think I have any more complaints or any more wishes. I'm completely done. So ऐसे ऐसे अंदर जितना कुछ विशेष थी और वो सब पे everything was out and सब कुछ गुरुजी ने उसी टाइम पे seemed like though I didn't get what I was asking for, but then Guruji completely made me content with the fact that जो भी था it's out and now I'm almost at par with things and I actually did not think of any more wish. Just हर stupid wish मैंने मांग ली होगी, छोटी टाइप्स, but Guruji completely emptied me and then I was like अब ऐसा लगता नहीं कुछ और बचा है मांगने के लिए, I'm done, ठीक। तो उसके बाद वाला जो पार्ट था I was very happy and content कि चलो सब कुछ बोल दिया मैंने, अब तो कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। So that is how my journey started out and I'm happy that दो wishes तो parallelly चलती रहती है but somewhere there is satisfaction and contentment कि life is good, जो भी हो रहा है सब ठीक है, there is no issue as such। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल जाए तो गुरुजी पेशेंस एंड टॉलरेंस देते रहें कि गुस्सा नहीं है एंड आई कैन बेयर विद इट पैरेलली। सिमिलरली जैसे लास्ट थर्सडे मेरी एक मीटिंग थी एंड ऑफिस में, सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई बोले हाँ मुझे ये भी प्रिपेयर कर लिया, ये भी प्रिपेयर किया, सब प्रिपेयर कर लिया मैंने एंड आप बस साथ में आ जाना, मैंने बस प्रेजेंटेशन लेकिन ये हो जाएगा। So that was my mindset. गए Zoom call पे and as soon as हो गया good morning everybody, I started off saying something like that. फिर मेरे सामने से the one of my directors, he asked me a random question and I was like, this is not my job, thanks. Because what he asked me was not my KRA case, it was something else that he expected me to do. And I was like, ये मेरा नहीं है, you know, I try to clarify कि आपको कुछ confusion हुआ है, this is not my role, मैं तो ये कर रही हूँ यहाँ पे, this is the agenda and this is clearly stated in the mail itself कि यही होने वाला है। Then he कुछ उन्होंने बोला which actually made me very furious and later on people said you turned red, you were so furious and at that moment I was like गुरुजी क्या बोलूँ उसको, याद मुझे ऐसे तंग कर रहा है because I had completely lost track of the meeting। जो मेरी presentation थी, जो कुछ था that had gone off track, वो तो कहीं delete हो गया था मेरे दिमाग से and I actually had become very irritated because he was actually, I felt insulted because he asked me a question which was not my job at all. So why is he even expecting me to do that? And दिमाग में constantly I was like गुरुजी क्या करूँ। So it took me a couple of seconds to calm down and of course तब तक he kept on saying something and people understood that I have lost my cool completely. But then thank you so much गुरुजी कि at least वो 2 मिनट बाद I controlled myself, got back on track क्योंकि वो जो बोल रहा है छोड़ो उसको, delete करो, आगे बढ़ो टाइप। There's no point focusing on that person or what he had said. And later on then maybe people were like, you know, I don't think जो हुआ मीटिंग में अच्छा था। I was like, he was trying to insult himself, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। So Guruji made me take a stand which was very different versus what I would have taken had I not the sense or the belief that जो हुआ वो शायद Guruji ने plan किया होगा। Maybe getting that thing from him was important for me in some way or the other. And then later on in the day itself I was very cool, वो thought था दिमाग में, but then yeah I contained myself and managed the situation very differently and much more maturely as compared to what I would have done had Guruji not interfered and stopped me from saying anything wrong in a meeting which had good 10 odd people on board and I should not have emotionally reacted, which Guruji helped me control. So thank you so much Guruji for guiding me at every step. I know वो भी जो भी हुआ होगा वो आप ही का प्लान होगा and आप ही की वजह से हुआ होगा। तो once I got this thought that ठीक है गुरुजी ने प्लान किया है, तब मुझे फर्क नहीं पड़ता उसने जो बोला नहीं बोला, फर्क नहीं पड़ता इस बात से because डायरेक्टर तो गुरुजी थे, वो तो बस एक एक्टर था जो अपना रोल प्ले करके चला गया। So thank you so much गुरुजी for blessing me with so much wisdom which I feel कि पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी and अभी भी कभी I just lose it, but you still help me control and get back on track. Thank you so much. जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी इससे पहले जो आंटी शेयर करके गई तो उससे ही एक इंसिडेंट हमारे लाइफ में भी हुआ था कुछ 10 साल पहले। सो वी वर ड्राइविंग अगेन इन बैंगलोर एंड आई वॉज लर्निंग ड्राइविंग देन। वी हैड बॉट अ कार एंड जहाँ से हम लोग निकल रहे थे
वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था एंड कंस्ट्रक्शन लेबरर्स यूज टू क्रॉस. उस समय हम लोग गुरुजी से नहीं जुड़े थे, लेकिन बोलते हैं गुरुजी आपकी लाइफ का कंट्रोल बहुत पहले से ले लेता है, हम लोग बाद में समझते हैं. तो वी वर क्रॉसिंग दैट एंड अगेन एज आई वॉज ड्राइविंग, सो लर्निंग टू ड्राइव, तो आई वॉज ड्राइविंग द कार. वो बंदा सामने से आ गया एंड ही सेड कि सर आपने तो गाड़ी चढ़ा दी मेरे ऊपर. एंड देन उनके जो भी नियर बाई लेबरर यूनियन टाइप थे वो सब आ गए कि सर ये क्या है. उस पर एल भी लगा हुआ था, तो दे अंडरस्टूड न्यू कार है. कर्नाटका का नंबर था, लेकिन एज सुन एज यू आर नॉर्थ इंडियन पीपल जस्ट टेक यू सेइंग कि ये तो नॉर्थ इंडियन है, कन्नड़ आती नहीं सर इसको तो लग गया पैर में, फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया. हार्डली टच भी नहीं किया था. फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही थी तो क्या ही उनको हो जाता. तो इट वॉज एन इंक्लाइन, उसमें चढ़ गया. तो मैं बोला ठीक है अब जो है तो लेट्स गो टू द नियर बाई हॉस्पिटल, देख लेते हैं. बोला फ्रैक्चर हो गया. हम लोग बोले ठीक है चलिए एक्सरे करवा देते हैं, समझ लेते हैं क्या हुआ. तो बोलते नहीं एक्सरे क्या करवाना. वो आई, फिर उनकी वाइफ थी या जो भी लेडी कंपेनियन थी वो भी बैठ गई गाड़ी में, बोली चलिए. हम बोले ठीक है नियर बाई हॉस्पिटल में हम लोग चलते हैं. आई वॉज स्केर्ड, सो मेरे से तो गाड़ी चल ही नहीं रही थी. वो इंक्लाइन पे गाड़ी चला रहा हूँ रुक जा रही है, चला रहा हूँ रुक जा रही है. मैं बोला यार ये तो मतलब माई फीट वर शिवरिंग. तो हम लोग डर गए, अब करना क्या है. हम लोग सोचे कोई पुलिस आ जाए फिर कोई मदद करे. पुलिस आया एंड टू द कॉन्ट्ररी पुलिस वॉज टेकिंग साइड ऑफ द यूनियन. ही सेड कि आप लोग नॉर्थ इंडियन आ जाते हैं यहाँ पे, ऐसे करते हैं, फिर आप लोग को सपोर्ट भी नहीं करना होता है, कुछ मांग रहे हैं दे दीजिए और ख़त्म कीजिए. मैं बोले यार गलत है ना, अगर एक्सीडेंट है तो फिर ठीक है जो बनता है दे देंगे, अगर कुछ है ही नहीं दे आर जस्ट टेकिंग अस आउट तो फिर वाई शुड वी सपोर्ट. तो हम लोग बोले नहीं चलो. मेरी वाइफ थी तो वो बोल रही थी कि यार ख़त्म करो. मैं बोला यार ख़त्म कैसे करें, अगेन वी हीट ऑफ द मोमेंट. मैं बोला नहीं अब तो नहीं छोड़ेंगे, चलो आप लोग को जहाँ चलना है चलो. वी वेंट टू दी हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में भी आई थिंक ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं. तो जो डॉक्टर आया बोला क्या एक्सरे करवाइएगा, एक्सरे का कुछ 1500 लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, उससे कम मांग रहे हैं आप दे दीजिए. बोला यार ये तो अजीब है. मतलब अगेन लॉजिक लगा रहा था. मैं बोला कि नहीं जो बनता कीजिए, आपको 10,000 का बिल बनाना 10,000 का बिल बनाइए, लेकिन जो बनता है वो देंगे, और अगर हमारा नहीं है तो वी विल नॉट पे. फिर फाइनली आई थिंक कोई इवनिंग थी, फ्राइडे सैटरडे इवनिंग, तो वी वर ऑल्सो लूजिंग इट कि क्या करना है आगे. वाइफ बोल रही कि ख़त्म करो. वी डिड नॉट नो मैनी इन द टाउन देन. मैं सोचा फ़ोन भी करे तो किसको करे. फाइनली उनसे बोले कि सर देखो आपको लगा तो है नहीं, आप बोलोगे तो कुछ कर देते हैं. फिर उसके जो भी शायद यूनियन के जो इंचार्ज टाइप थे वो भी पहुंच गए थे उस हॉस्पिटल में. बोले सर उनको लगा नहीं लगा जो भी है आपको सेटल तो करना पड़ेगा. फाइनली वी बोट डाउन एंड वी सेटल्ड विच वॉज मच लेसर दैन द एक्सरे अमाउंट एक्सेट्रा. दैट इज़ वॉट आई रिमेंबर. बट आंटी का सुन के लगा कि मेरे हम लोग को भी वी शुड हैव स्टूड फॉर आवरसेल्व्स. बट मे बी शुक्राना गुरुजी, इट कुड हैव टर्न्ड अगली. इट वाज अ नाइट. यूनियन के साथ यू नेवर नो क्या हो सकता था. एंड देन वी वर ऑल्सो स्केर्ड कि हमारा नंबर नोट हो गया होगा, कुछ हो जाएगा कल से उस. एंड वी ऑलवेज यूज़ दैट रोड टू गो टू एनी प्लेस. तो कल को फिर से रोक देंगे, ये हो जाएगा. तो वी डिड नॉट वांट टू मेक इट अगली एंड इट एंडेड. सो शुक्राना गुरुजी, में भी आपने हमारे कोई कर्म काट दिए होंगे उस समय. सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. Stay connected to Guruji always, to be blessed by Guruji always. Good night, sweet dreams. Jai Guruji.